कोलकाता में 14 अगस्त की रात को करीब 7,000 लोग अचानक से आकर आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ करने लगते हैं और प्रशासन उन्हें रोकने में नाकाम रहता है। जिसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट ममता सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि यह घटना राज्य मशीनरी की पूर्ण नाकामी का सबूत है। साथ ही कोर्ट ने अस्पताल को बंद करने के लिए भी कहा। दरअसल 14 अगस्त की रात को डॉक्टर्स शांति ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी बीच करीब 7,000 लोग आते हैं और जमकर उत्पात मचाते हैं, यहां तक कि वो अस्पताल में भी घुस जाते हैं और उसमें भी खूब तोड़फोड़ करते हैं। उपद्रवियों ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड तक को नहीं बख्शा और प्रशासन देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अब सवाल यह है कि क्या सरकारी मिशनरी उपद्रवियों के सामने पूरी तरह से फेल हैं? 14 अगस्त की रात की घटना को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि बेहतर होगा कि अस्पताल को बंद किया जाए और मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जाए। इसका जवाब देते हुए ममता सरकार के वकील ने कहा कि वहां पुलिस बल मौजूद था। इस पर कोर्ट ने कहा कि वे तो अपने लोगों की ही सुरक्षा नहीं कर सके। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। डॉक्टर निडर होकर कैसे काम करेंगे? चीफ जस्टिस ने फिर राज्य सरकार के वकील से सवाल किया कि इस घटना के बाद बद सरकार क्या कर रही है और एहतियात के तौर पर क्या कदम उठाए गए थे। ममता सरकार के वकील ने जवाब देते हुए कहा कि दोपहर 3 बजे सीबीआई जांच के निर्देश दिए गए थे। राज्य सरकार के वकील ने आगे कहा कि बर्बरता से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की बात है तो वहां अचानक से 7,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पुलिस घायल हुई। अफरा-तफरी की आपातकालीन स्थिति में तोड़फोड़ की घटना हुई। बेंच ने फिर सवाल किया, आमतौर पर अगर लोग अस्पताल में घुसते हैं तो आपातकालीन स्थिति में पुलिस को वहां मौजूद रहना पड़ता है। अगर 7,000 लोग प्रवेश करते हैं तो यह मानना मुश्किल है कि राज्य की विफलता नहीं है। अगर 7,000 लोगों को आना ही था तो वे पैदल नहीं आ सकते। यह राज्य मशीनरी की पूरी तरह विफलता है। इसका जवाब देते हुए राज्य सरकार के वकील ने कहा, हमने अब सब कुछ संभाल लिया है। हम आरोपियों की पहचान करने और गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। बेंच ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि घटना के बाद यह सब क्यों? राज्य ने इस पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? 14 अगस्त की रात को हुई घटना के विषय में बताते हुए एक वकील ने बेंच से कहा कि पुलिस कमिश्नर के आने के बाद भी उपद्रवी तोड़फोड़ करते रहे। इस पर बेंच ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर 7,000 लोग इकट्ठा हुए तो यह प्रशासन की 100% नाकामी है। अगर 15 लोग घुसे तो हम समझ सकते हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है। इस पर राज्य सरकार के वकील ने जवाब देते हुए कहा कि हमने यह नहीं कहा कि 7,000 लोग थे। इसके बाद बेंच ने कहा कि वो हल्फनामा दाखिल करे। पश्चिम बंगाल के नागरिक के तौर पर राज्य सरकार को भी परेशान होना चाहिए। इससे आपको भी दुख होना चाहिए। इसका जवाब देते हुए राज्य सरकार के वकील ने कहा कि हमें दुख है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हमने आपकी बात सुनी। इसे रिकॉर्ड पर दर्ज करें। हमें बर्बरता किए जाने को लेकर कई संदेश मिले हैं। ये घटना क्यों हुई? लोगों ने क्यों घुसकर तोड़फोड़ की? ये बातें समझ में नहीं आती। क्या यह कानून और व्यवस्था की विफलता है? आपको समझना चाहिए कि राज्य की आम जनता किस पीड़ा से गुजर रही है। ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे जनता और कोर्ट के मन में विश्वास पैदा हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरजी कर अस्पताल को बंद कर दो और मरीजों को दूसरे अस्पताल में भर्ती कर दो। यह सबसे अच्छा रहेगा। आपको बता दें कि कोलकाता महिला ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से डॉक्टर लगातार कोलकाता में अपनी सुरक्षा को लेकर हड़ताल कर रहे हैं।